नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। जीआईसी लेक्चर नागरिक शास्त्र। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 यानी कि टॉपिक नंबर 4 होगा। तो 3 टॉपिक आप लोगों को पहले ही बता दिए जा चुके हैं। आपके पास सिलेबस होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोग देखते रहिए। आज का जो टॉपिक है नंबर 4 वो है नागरिक शास्त्र। उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। तो इन तीनों चीज़ों पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो तकनीकी तौर पर अगर हम लोग देखें, जो नागरिक शास्त्र होता है, जैसे कि हम लोग सिविक्स मानते हैं, वो क्या है, तो वो है अच्छी नागरिकता का अध्ययन। ठीक है, तो सिविक्स क्या होता है, अच्छी नागरिकता का अध्ययन होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह नागरिकता के जो सैद्धांतिक, राजनीतिक और व्यवहारिक पक्ष हैं उन सभी का क्या करता है, ये अध्ययन करता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन यहाँ पर भी किया जाता है। तो कर्तव्य के अंतर्गत क्या होता है कि किसी राजनीतिक संस्था के सदस्य के रूप में जो नागरिक होते हैं, नागरिकों को एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और सरकार के प्रति जो कर्तव्य होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कर्तव्य के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में नागरिक कानूनों और नागरिक संहिता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का। और नागरिकों की जो भूमिका होती है उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार का अध्ययन भी जो है इसमें किया जाता है। ठीक है, तो नागरिक कानूनों और नागरिक संहिता का अध्ययन किया जाता है और साथ साथ में ही सरकार का भी यहाँ पर अध्ययन सम्मिलित होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नागरिक शास्त्र का महत्व क्या क्या होता है। तो नागरिक शास्त्र का चाहे सामाजिक पक्ष हो या फिर राजनीतिक पक्ष हो, दोनों का ही क्या है, मुख्य उद्देश्य है एक अच्छे सामाजिक जीवन व्यतीत करने हेतु नागरिक को तत्पर करना। ठीक है, तो इन दोनों का ये मुख्य लक्षण होता है। इसी कारण इस विषय का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होता है, परमावश्यक बन जाता है। ठीक, चलो तो हम बिना किसी संदेह के यह कह सकते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो समाज में ही संभव है। ये अरस्तु महोदय ने भी कहा था। और समाज में रहकर ही वह अपना आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। समाज जहाँ एक और मनुष्य को कुछ बनाने का प्रयास करती है, वहीं जो नागरिक शास्त्र होता है उसे एक सुसभ्य नागरिक के रूप में विकसित करना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इस दृष्टि से जो स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता के पश्चात नागरिक शास्त्र का जो महत्व है वो क्या है, सर्वोपरि है। तो इसमें कुछ हम लोग परिभाषाएं देख लेते हैं। तो अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने क्या कहा है कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। टी.एच. ग्रीन महोदय के अनुसार सामाजिक हित ही प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ हित है और नागरिक शास्त्र में इसी का अध्ययन किया जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेसर गेट्स के अनुसार अगर हम लोग देखें तो सामाजिक निरीक्षण तथा सामाजिक सेवा में लगाना ही क्या होता है, वो नागरिक शास्त्र है। ठीक है, चलिए एक आएंगे श्रीनिवास शास्त्री महोदय। तो श्रीनिवास शास्त्री महोदय ने क्या कहा था कि नागरिक शास्त्र का जो अभिप्राय है वह मनुष्य की नैतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक उन्नति एवं विकास से है। ठीक है, तो इन 4 लोगों ने अपनी अलग अलग जो है वक्तव्य दिए हैं। इनको आपको याद रखना है, खास करके जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं भाई यहीं से आते हैं, तो इसको विशेष ध्यान आपको रखना है। अब हम लोग देखेंगे जो नागरिक शास्त्र की उपयुक्त परिभाषाएँ हैं वो नागरिक शास्त्र के सामाजिक पक्ष पर बल दे रही हैं। किस पर, सामाजिक पक्ष पर बल दे रही हैं। और उनका मुख्य विचार बिंदु क्या है, तो उनका मुख्य विचार बिंदु यह है कि जो यह शास्त्र है वो मनुष्य के व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष का क्या करता है, विकास करता है और उसमें अच्छी आदतों का निर्माण करके उसके व्यक्तित्व के नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक यहाँ पर पक्ष को क्या करता है, विकसित करता है। और साथ ही इसके अध्ययन के द्वारा व्यक्ति अपने समाज की सामाजिक समस्याओं और सामाजिक वातावरण को भी इसमें समझ पाता है और समझने के योग्य बनता है। तो अब हम नागरिक शास्त्र की कुछ ऐसी परिभाषाएं भी देखेंगे, दृष्टि डालेंगे जो कि राजनीतिक पक्ष के संदर्भ में इस विज्ञान को परिभाषित करती हैं। तो ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, सामाजिक पक्ष देखा। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने जितने भी जो परिभाषाएं देखी वो सामाजिक पक्ष में देखी। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं राजनीतिक पक्ष के रिस्पेक्ट में। तो इसमें आएंगे डॉक्टर E.M. वाइट के अनुसार नागरिक शास्त्र न्यूनाधिक रूप से क्या है भाई, मानव विज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो कि नागरिक से संबंधित सभी मतलब जैसे सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हो गए, इन पक्षों का प्रतिपादन करती है। चाहे वो भूतकाल हो, चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे वो भविष्य में हो, चाहे वो स्थानीय हो, राष्ट्रीय हो, मानवीय हो। तो ये वाइट महोदय विश्वकोश इनकी इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार अगर हम देखें तो जो नागरिक शास्त्र है वो समाज में मनुष्य के अधिकारों और कर्तव्यों का
विज्ञान है। गेट्स महोदय के अनुसार अगर हम देखें तो सामाजिक जो समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याओं तथा उनके विकास का ज्ञान कराना ही क्या होता है भाई, नागरिक शास्त्र का उद्देश्य नहीं है, वरन समुदाय के प्रति सक्रिय भक्ति भावना भी यह उत्पन्न करता है। तो अगला हम लोग देखेंगे एफ.जे. गोल्ड के अनुसार। तो एफ.जे. गोल्ड महोदय ने क्या कहा था कि जो नागरिक शास्त्र है उन संस्थाओं, आदतों, क्रियाओं तथा भावनाओं का अध्ययन करता है जिनके द्वारा कोई स्त्री या पुरुष किसी राजनीतिक समाज की स्थापना के कर्तव्य का पालन कर सकें और इस सदस्यता से प्राप्त जो लाभ हैं उनको ग्रहण कर सकें। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने क्या कहा था कि नागरिक शास्त्र का संबंध हमारे पास पड़ोस की समस्याओं और उनके प्रति कर्तव्यों से है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाइनिंग के अनुसार, इनके अनुसार अगर देखेंगे तो जो नवीन नागरिक शास्त्र है उसको प्रायः सामुदायिक नागरिक शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है, जिसमें सामाजिक वातावरण के प्रति छात्र के संबंधों पर जो है बल दिया जाता है। और इस सामाजिक वातावरण के अंतर्गत जो स्थानीय होते हैं, समुदाय होते हैं, ग्रामीण होते हैं, नगरीय समुदाय होते हैं, राज्य समुदाय होते हैं, राष्ट्र समुदाय होते हैं, विश्व समुदाय होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र की प्रकृति। तो जो नागरिक शास्त्र की प्रकृति, जैसे कि हम लोग राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान में भी देखे थे कि भाई कोई कह रहे थे कि विज्ञान है, कोई कहा कि कला है, कोई कहा विज्ञान कला दोनों है। तो ऐसे यहाँ पर नागरिक शास्त्र को भी कहा जाता है। तो नागरिक शास्त्र पर की प्रकृति के विषय में सभी विद्वान एक मत नहीं है, बिल्कुल होते भी नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह कला है, जबकि अधिकांश विद्वान इसे कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। ठीक है, चलिए, तो नागरिक शास्त्र विज्ञान के रूप में, तो पहले हम लोग देखते हैं कि विज्ञान के रूप में इसको कौन कौन मानता है। तो सबसे पहले आ जाएंगे गार्नर महोदय। तो गार्नर महोदय ने क्या कहा कि किसी विषय से संबंधित जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है, जो उचित प्रकार के निरीक्षण, प्रयोग, अध्ययन, अनुभव और वर्गीकरण द्वारा प्राप्त किया गया हो, वही क्या होता है, उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। तो जिस प्रकार रसायन और भौतिक विज्ञान में प्रयोगशाला का प्रयोग होता है, उसी प्रकार संपूर्ण नागरिक जीवन जो है नागरिक शास्त्र के लिए क्या है, एक प्रयोगशाला ही है। तो इस प्रकार से इसको भी विज्ञान मान लिया गया। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस आदि विद्वान नागरिक शास्त्र को क्या मानते हैं, एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी पीजीटी में क्वेश्चन आया था कि कौन इसको जो है विज्ञान मानता है, कौन नहीं मानता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गार्नर महोदय हो गए, अरस्तु महोदय हो गए, मॉन्टेस्क्यू महोदय हो गए, ब्राइस महोदय हो गए, 4 महोदय हैं जिनको क्या मानते हैं, इसको विज्ञान मानते हैं। तो इनको आपको कहीं पर नोट कर लेना है कि ये चारों इसको विज्ञान मानते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कला के रूप में। तो नागरिक शास्त्र में कला की जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विद्यमान हैं। यह न केवल सिद्धांतों का निर्माण करता है, बल्कि जो व्यवहारिक जीवन में है उनके प्रयोग पर ये बल देकर मानव जीवन को श्रेष्ठ और सुंदर भी बनाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो नागरिक शास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, क्योंकि वह उन दिशाओं का अध्ययन करता है तथा अन्वेषणों के परिणाम को मानव कल्याण की वृद्धि में कार्यान्वित करने का यहाँ पर प्रयत्न भी करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नागरिक शास्त्र की प्रकृति और इसकी उपयोगिता। तो प्रत्येक शास्त्र का अध्ययन कब किया जाता है, तभी किया जाता है जब उसका जीवन में उपयोग हो। ठीक है, इससे पहले हम क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आज जो नागरिक शास्त्र है उसका अध्ययन क्या हो गया है, बहुत ही उपयोगी हो गया है। और इस अध्ययन से मानव के जो प्राकृतिक गुण हैं, प्राकृतिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है और वह एक आदर्श नागरिक बन जाता है। ठीक है, चलिए तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो नागरिकता ही है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पैट्रिक गेट्स के अनुसार। तो यद्यपि नागरिक शास्त्र आयु में सबसे छोटा और अंतिम विज्ञान है, किंतु ज्ञान विशाल व चिर विकासशील वृक्ष पर ऐसी उपेक्षित शाखा है जो कि सबसे फलदायक सिद्ध हो सकती है। तो ये कहा था पैट्रिक गेट्स महोदय ने। अब हम लोग देखते हैं नागरिक शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। तो अध्ययन क्षेत्र में देखेंगे तो आदर्श नागरिकता की शिक्षा। तो ये जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन से हमें आदर्श नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह हमें प्रेम, सहयोग, त्याग, लोक सेवा, देश प्रेम और विश्व बंधुत्व का क्या करता है, पाठ पढ़ाता है। यहीं पर प्रोफेसर एफ.बी. मुंताबेकर ने क्या लिखा है कि जो नागरिक शास्त्र है वो नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आपको यहाँ से नोट कर लेना है। अधिकार तथा कर्तव्य का ज्ञान। तो जो नागरिक शास्त्र है उसके अध्ययन से नागरिकों को अपने अधिकार और अपने कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इस संबंध में अल्फ्रेड जे शॉ ने क्या लिखा है कि जो नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र में हम अपने अधिकारों का प्रयोग करना सीखते हैं जिससे हमारी उन्नति हो सके और हम समाज के उत्तरदायी और उपयोगी सदस्य यहाँ पर बन सकें। ठीक है, तो अगला क्या है, सरकार और राज्य का ज्ञान। तो नागरिक शास्त्र हमें सरकार और राज्य का ज्ञान भी देता है। अगर हम नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं तो इससे सरकार और राज्य क्या
ज्ञान भी हमें प्राप्त हो जाता है। स्थानीय संस्थाओं का ज्ञान, तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन से क्या होता है भाई कि हमें यहाँ पर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं जैसे कि क्या हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पालिका परिषद हो गया, जिला पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, आदि के गठन और कार्यों का यहाँ पर क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विभिन्न समुदायों का ज्ञान, तो समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति होता है वो अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों और संघों का क्या करता है, यहाँ पर संगठन करता है। सामाजिक विज्ञानों का ज्ञान, तो जो नागरिक शास्त्र होता है वो सभी सामाजिक विज्ञानों द्वारा उपलब्ध ज्ञान का क्या करता है, यहाँ पर उचित प्रयोग करता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। इस संबंध में अगर हम देखें तो डॉक्टर E.M. वाइट महोदय ने ठीक ही लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर कि जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनको हल करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और नागरिक शास्त्र अपने सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से वास्तव में व्यापक दृष्टिकोण क्या करता है, प्रदान करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया। अगला जो कार्य क्षेत्र है वो है लोकतंत्र की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो नागरिक को आदर्श बनाना नागरिक शास्त्र का क्या है, मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये जरूर नोट करके रखना है कहीं पर। अतः जो नागरिक शास्त्र है वो लोकतंत्र की सफलता में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो कार्य है वो है सद्गुणों का विकास करना। तो नागरिक शास्त्र क्या करता है, नागरिकों में सद्गुणों का विकास करता है। विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति यहाँ निष्ठा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हमें ज्ञान मिलता है नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो नागरिक शास्त्र था, नागरिक शास्त्र की हम लोगों ने परिभाषा देखा और उसकी प्रकृति देखी और इसका कार्य क्षेत्र क्या है ये सारी देखें। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।